दोस्तों, आज की यह खबर सुनकर हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी का दिल गर्व से भर जाएगा, क्योंकि आज हम जिस टीम की बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं हैं। वो हैं हिंदुस्तान के वो 15 शेर जो पूरे जोश, जुनून और जज्बे के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। और इस बार सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका की धरती पर इतिहास रचने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, वो वक्त अब आ चुका है जब भारत की नीली जर्सी एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने लहराने वाली है। जब हर चौके के साथ दिल धड़क उठेगा और हर विकेट के साथ पूरा देश एक सुर में चिल्लाएगा, भारत माता की जय। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो रोमांचक T20 सीरीज चली, वो किसी थ्रिलर से कम नहीं थी। 3 मुकाबले, 3 अलग कहानियां, लेकिन अंत में कहानी वही जो हर भारतीय सुनना चाहता था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से धूल छटाकर सीरीज अपने नाम कर ली। वो जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज हुई लाइन नहीं थी, वो थी उस आत्मविश्वास की वापसी जो अब हर खिलाड़ी के चेहरे पर चमक रही है। और अब बारी है उस मिशन की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज, 3 मुकाबले, 3 मौके और एक बड़ा सपना, भारत का झंडा साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर ऊंचा लहराना। लेकिन दोस्तों, ये सीरीज कोई साधारण सीरीज नहीं है। ये है प्रतिशोध और प्रतिष्ठा की लड़ाई। क्योंकि जब भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने आते हैं, तो मैदान सिर्फ क्रिकेट का नहीं होता, वो एक युद्ध भूमि बन जाता है, जहां हर रन एक गोली है और हर विकेट एक जीत का झंडा। याद कीजिए वो पुराने मुकाबले, जहां साउथ अफ्रीका ने हमें अपनी धरती पर हराने की कोशिश की थी, जहां उनकी भीड़ हमारी टीम पर दबाव बनाना चाहती थी। लेकिन अब कहानी पलटने वाली है, क्योंकि इस बार भारत के पास है वो टीम जो किसी भी चुनौती के सामने झुकने वाली नहीं। और दोस्तों, कल देर रात BCCI की वो हाई प्रोफाइल मीटिंग खत्म हुई, जहां हेड कोच गौतम गंभीर और सिलेक्शन कमेटी ने मिलकर तय किया भारत की फाइनल और सबसे खतरनाक स्क्वाड। 15 ऐसे खिलाड़ी जिनकी बल्लेबाजी से गेंदबाजों के हाथ कांप उठेंगे, जिनकी गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों की सांसें थम जाएंगी और जिनकी फील्डिंग देखकर साउथ अफ्रीका की टीम सोच में पड़ जाएगी। क्या हमने कभी ऐसी टीम देखी है? ये वो टीम है जो आग बरसाने आई है। वो खिलाड़ी जो अब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, इतिहास लिखने वाले हैं। हर खिलाड़ी के भीतर एक ही बात जल रही है, इस बार किसी भी कीमत पर जीत भारत की ही होगी। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने जैसे ही ये स्क्वाड देखा, उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं, क्योंकि उन्हें भी पता है, जब भारत की ये टीम मैदान पर उतरती है तो वहां सिर्फ मैच नहीं होता, वहां होता है एक तूफान जो विरोधी टीमों की नींव हिला देता है। और सोचिए जरा, जब ये 15 शेर मैदान पर कदम रखेंगे तो स्टेडियम में सिर्फ गेंद और बल्ले की आवाज नहीं गूंजेगी, बल्कि हर भारतीय की धड़कन एक साथ बोलेगी, अब की बार जीत हमारी। दोस्तों, इस टीम के पीछे सिर्फ 11 या 15 खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि 140 करोड़ दिल हैं जो एक साथ धड़कते हैं। हर घर में, हर गली में, हर टीवी स्क्रीन के सामने बैठे वो फैंस जो अपने ही हीरोज को नीली जर्सी में मैदान पर देखने के लिए सांसें रोक लेते हैं। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये है उस गर्व की भावना का खेल जो हमारे दिलों में बचपन से पल रही है। जब हम छोटे थे और पहली बार सचिन या धोनी को खेलते देखा था, वो जोश, वो दीवानगी, वही अब लौट आई है इस टीम के साथ। क्योंकि अब मैदान पर उतरने जा रहे हैं वो खिलाड़ी जो हर गेंद को मौका और हर रन को मिशन मानते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अब इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, बल्कि नया इतिहास लिखा जाएगा। हर चौका एक कहानी बनेगा, हर विकेट एक जश्न और हर जीत एक ऐसा गर्व का पल जिसे पूरा देश याद रखेगा। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये है इज्जत की लड़ाई, जुनून की जंग और हिंदुस्तान के उन करोड़ों दिलों की धड़कन जो अब बस एक ही बात कह रहे हैं, चलो भारत, मैदान फतेह करो। दोस्तों, अब वो पल और भी करीब आ गया है जिसका इंतजार पूरे देश को था। भारतीय टीम अब दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रख चुकी है और वहां का माहौल पहले से ही बदल चुका है। जैसे ही टीम इंडिया के खिलाड़ी जोहानसबर्ग एयरपोर्ट पर उतरे, वहां मौजूद भारतीय फैंस के नारे पूरे माहौल को नीले रंग में रंग गए। भारत माता की जय, इंडिया इंडिया। ये सिर्फ एक टूर नहीं, ये एक मिशन है, मिशन अफ्रीका फतेह। हर खिलाड़ी के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। रोहित शर्मा ने उतरते ही कहा, हम यहां खेलने नहीं, जीतने आए हैं। उनकी आंखों में वही शांति, वही भरोसा जो किसी तूफान से पहले की खामोशी होती है। टीम ने आज पहला नेट सेशन पूरा किया और वहां जो माहौल था वो किसी युद्ध की तैयारी से कम नहीं था।
गौतम गंभीर खुद नेट्स पर खड़े होकर हर बल्लेबाज से सिर्फ एक बात कह रहे थे, हर बॉल पर इरादा साफ रखो, हम यहां सम्मान बचाने नहीं जीत छीनने आए हैं। बुमराह की रफ्तार, कुलदीप की घूमती गेंदें और विराट की अभ्यास के दौरान आती वो दहाड़, सब मिलकर एक ही कहानी सुना रही थीं कि ये सीरीज आसान नहीं होगी, लेकिन जीत पक्की है। कोचिंग स्टाफ ने रणनीति साफ कर दी है। पहले वनडे में भारत 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगा। बुमराह नई गेंद से हमला करेंगे, सिराज दूसरे छोर से सपोर्ट देंगे और बीच के ओवरों में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव अपनी स्पिन का जाल बुनेंगे। मिडिल ओवर में विकेट लेने की जिम्मेदारी इन्हीं पर रहेगी, जबकि टॉप ऑर्डर का भार रहेगा गिल, रोहित और विराट पर। तीनों अगर चल गए तो दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज सिर्फ रनों का पीछा करते रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका भी अपनी तैयारी में जुटी है। उनके कप्तान बवूमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत को हराना आसान नहीं, लेकिन हम घर पर खेल रहे हैं। लेकिन शायद वो भूल गए कि भारत अब सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक मिशन है जो हर मुश्किल को चुनौती मानता है। भारतीय टीम की तैयारी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। खिलाड़ी आपस में बैठकर दक्षिण अफ्रीका की कमजोरियों का विश्लेषण कर रहे हैं। हर गेंदबाज के वीडियो क्लिप देखे जा रहे हैं। हर बल्लेबाज की तकनीक पर काम चल रहा है। ये वही भारत है जो पहले गलतियों से सीखता है और फिर उसी गलती को अपनी ताकत बना देता है। विराट कोहली ने टीम मीटिंग में कहा, अगर हम अपने दिल से खेलें तो मैदान की हर इंच हमारी होगी। उनके ये शब्द बाकी खिलाड़ियों के दिलों में आग की तरह उतर गए। श्रेयस अय्यर ने कहा, इस बार जीत की कहानी हम खुद लिखेंगे। और रिंकू सिंह ने हंसते हुए कहा, भाई बस आखिरी ओवर तक जाने दो, काम खत्म समझो। सभी के चेहरों पर मुस्कान, लेकिन आंखों में आग थी। पहले मैच की सुबह की तस्वीरें आईं। टीम बस होटल से स्टेडियम के लिए रवाना हो रही थी। हाथों में बैट, आंखों में चमक और दिल में तिरंगे की आग। सड़क के किनारे खड़े भारतीय फैंस तिरंगा लहराते हुए चिल्ला रहे थे, चलो भारत जीत के आओ। और जब बस स्टेडियम के गेट के पास पहुंची तो पूरा माहौल गूंज उठा, हमारा समय अब है। मौसम ठंडा था, लेकिन खिलाड़ियों के अंदर का जोश दक्षिण अफ्रीका की ठंडी हवाओं को भी मात दे रहा था। रोहित और विराट ने पिच का मुआयना किया। थोड़ी घास थी, थोड़ी मदद तेज गेंदबाजों के लिए। बुमराह मुस्कुराए और बोले, परफेक्ट। उस मुस्कान में छिपी थी आने वाले कहर की झलक। मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम में बजा भारतीय राष्ट्रगान। खिलाड़ी तिरंगे की ओर देख रहे थे, आंखों में गर्व, सीना चौड़ा और होंठों पर एक ही वादा कि ये तिरंगा कभी झुकेगा नहीं। वो दृश्य सिर्फ क्रिकेट नहीं था, वो था भारत की आत्मा का प्रतीक, जहां हर खिलाड़ी अपने नाम नहीं देश के लिए खेलता है। अब वक्त है पहली गेंद फेंकने का। कैमरा बुमराह के हाथों पर जूम करता है। गेंद चमक रही है, हवा में सन्नाटा है और तभी मैदान में गूंजती है वो आवाज, कम ऑन इंडिया। यही है असली कहानी दोस्तों, जहां खेल सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं बल्कि दिल, जुनून और तिरंगे के सम्मान का होता है। और इस बार पूरी दुनिया देखेगी कैसे भारत दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अपने सुनहरे इतिहास का एक और अध्याय लिखता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े फैसले की जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे श्रृंखला के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लंबे विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने कप्तानी की बागडोर एक बार फिर भारतीय क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा के हाथों में सौंप दी है। यह फैसला सिर्फ एक कप्तान बदलने का नहीं बल्कि 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी का संकेत भी है। जी हां दोस्तों, ये वही कप्तान हैं जिन्होंने अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता और विस्फोटक बल्लेबाजी से भारत को कई बार जीत का ताज पहनाया है। वहीं उप कप्तान के रूप में बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट के भविष्य शुभमन गिल को जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि आने वाले समय में वो इस अनुभव से और निखर सकें। अब बात करते हैं उन 15 योद्धाओं की जिन्हें साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भारत की चुनौती का हिस्सा बनाया गया है। दोस्तों, ओपनिंग जोड़ी हमेशा से किसी भी टीम की रीढ़ मानी जाती है और इस बार बीसीसीआई ने 3 शानदार और धमाकेदार ओपनरों को टीम में जगह दी है। सबसे पहले नाम आता है कप्तान रोहित शर्मा का। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में वो नाम जो सिर्फ रन नहीं बल्कि रिकॉर्ड बनाता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया वनडे श्रृंखला में उन्होंने अपने पुराने रंग में लौटते हुए गेंदबाजों की नींद उड़ा दी थी। 3 महीने बाद टीम में वापसी करते हुए उन्होंने 1 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 200 से अधिक रन बनाए और दिखा दिया कि अनुभव और आत्मविश्वास क्या होता है। अब तक रोहित शर्मा 276 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और 11,370 रनों का पहाड़ खड़ा कर चुके हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 37 शतक और 59 अर्धशतक शामिल हैं। ऐसे आंकड़े बताते हैं कि जब रोहित शर्मा क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है। अब आते हैं दूसरे ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पर।
भारतीय क्रिकेट का उभरता सितारा। यशस्वी ने अपनी निडर बल्लेबाजी और अद्भुत टाइमिंग से टेस्ट और टी20 दोनों प्रारूपों में अपनी जगह बनाई है। अब बीसीसीआई ने उन्हें वनडे प्रारूप में मौका देकर एक बड़ा भरोसा जताया है। जायसवाल की खासियत ये है कि वो दबाव के क्षणों में भी संयम नहीं खोते, बल्कि हर गेंद को सटीकता और आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं। वो युवा हैं, परंतु उनके शॉट्स में एक परिपक्वता और क्लास नजर आती है जो भविष्य में भारतीय क्रिकेट की पहचान बनने वाली है। अब तीसरे ओपनर की बात करें तो दोस्तों, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। शुभमन गिल ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने शांत स्वभाव और क्लासिक बल्लेबाजी से वनडे क्रिकेट में धूम मचाई है। 58 वनडे मुकाबलों में एक दोहरा शतक, 8 शतक और 15 अर्धशतक के साथ 2840 रन बना चुके गिल को अब उप कप्तान की जिम्मेदारी भी दी गई है। ये ना सिर्फ उनके प्रदर्शन का सम्मान है, बल्कि ये भरोसे की मोहर है कि वो आने वाले समय में भारतीय टीम की कमान संभाल सकते हैं। अब मिडिल ऑर्डर की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजी की असली जान यही है। पहला नाम आता है किंग विराट कोहली का, एक ऐसा नाम जो सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की भावना का प्रतीक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्होंने अपनी क्लासिक पारी से एक बार फिर दिखाया कि जब टीम दबाव में होती है तब विराट का बल्ला नहीं बल्कि तूफान बोलता है। 305 वनडे मुकाबलों में 14,571 रन, 51 शतक और 75 अर्धशतक, ये कोई साधारण आंकड़े नहीं, ये मेहनत, जुनून और आत्मविश्वास का नतीजा है। दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं श्रेयस अय्यर, जिन्होंने चोट से वापसी करते हुए साबित किया है कि प्रतिभा को दबाया नहीं जा सकता। 73 वनडे मुकाबलों में 2,940 रन बनाकर श्रेयस ने दिखाया है कि वो हर परिस्थिति में टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में रिंकू सिंह का चयन किसी कहानी से कम नहीं। घरेलू क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल मंच तक रिंकू ने हर बार अपने बल्ले से चमत्कार किया है। उनका आत्मविश्वास और मैच फिनिश करने की क्षमता भारतीय टीम के लिए सोने पर सुहागा है। अब बात करते हैं विकेट कीपर बल्लेबाजों की, जिन पर टीम की नींव टिकी होती है। पहले हैं लोकेश राहुल, जो ना सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज हैं बल्कि विकेट के पीछे भी भरोसे का दूसरा नाम है। वनडे में 5वें नंबर पर उनकी पारियां कई बार भारत को संकट से बाहर निकाल चुकी हैं। वहीं दूसरे विकेट कीपर हैं ऋषभ पंत, जो अपने आक्रामक अंदाज और निर्भीक स्वभाव से मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। अब जब वो पूरी तरह फिट होकर लौट चुके हैं, भारतीय टीम का संतुलन और भी मजबूत दिखाई देता है। ऑलराउंडरों की बात करें तो भारत का संतुलन इन्हीं 3 स्तंभों पर टिका है: हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जाडेजा। हार्दिक की बात ही कुछ और है। जब वो टीम में होते हैं तो लगता है कि भारत के पास 2 मैच विनर हैं। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, उनका आत्मविश्वास विपक्ष के लिए चुनौती बन जाता है। अक्षर पटेल अपने सटीक गेंदबाजी और जिम्मेदार बल्लेबाजी से हमेशा टीम के लिए भरोसेमंद खिलाड़ी साबित हुए हैं। वहीं रविंद्र जाडेजा भारतीय क्रिकेट के उस रत्न, जिनकी फील्डिंग, बल्लेबाजी और गेंदबाजी तीनों में संतुलन है। वो टीम के लिए एक 3-in-1 पैकेज है। अब आते हैं स्पिन विभाग में, जहां जादूगरों की जोड़ी कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती अपनी फिरकी से विरोधी टीमों को उलझाने के लिए तैयार हैं। और तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे भारत के रफ्तार के शहंशाह जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। बुमराह की सटीक यॉर्कर, सिराज की आक्रामकता और प्रसिद्ध की उछाल, ये तीनों मिलकर किसी भी बल्लेबाजी क्रम की नींव हिला सकते हैं। तो दोस्तों, यही है भारतीय टीम की वो अंतिम 15 सदस्यीय सेना जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरने जा रही है। ये सिर्फ एक टीम नहीं, ये भारत के हर क्रिकेट प्रेमी का सपना है जो जीत की लहर पर सवार होकर एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखाने को तैयार है कि भारतीय क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक जुनून है, एक गर्व है और एक पहचान है। अब देखना यह होगा कि क्या ये अनुभव और युवा जोश का संगम साउथ अफ्रीका की धरती पर इतिहास रच पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, इस बार मुकाबला जबरदस्त होगा, जोश भरपूर होगा और हर चौका छक्का भारत की जीत की गूंज बनकर गूंजेगा, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये भारत का जुनून है।